माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरावनचारी जमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय प्रभुपाद हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य
प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी हम चर्चा कर रहे थे पिछले कुछ सप्ताह से 6 गोस्वामियों, वृंदावन के जो 6 गोस्वामी हैं, उनके जीवन के महत्वपूर्ण लीलाएं और उनके जो जीवनी की कुछ ब्रीफ हिस्ट्री आप सब भक्तों के साथ हम चर्चा कर रहे हैं। यही 6 गोसाई कोरी चरण वंदन, जहाँ होते विघ्न नाश अभिष्ट पूरण। ये 6 गोस्वामी, उनका हम चरण वंदन करते हैं कि जिनकी कृपा से सारे विघ्न नष्ट हो जाते हैं और जो भी अभिष्ट है वो पूर्ण होता है। यही 6 गोसाई जार मोहि तारदास। ये 6 गोस्वामी जिनकी संपत्ति है, जिनके प्राण है, जिनके प्रभु है, मैं उनका दास हूँ। तान सबार पाद रेणु मोर पंचकास। इस तरह से नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि ऐसे भक्त जो 6 गोस्वामियों की पूजा करते हैं, उनके चरण की धूल मैं अपने मस्तक पे लगाता हूँ। तांदेर चरण से भी भक्त सनेवास। उनके चरण की सेवा करके मैं भक्तों की संगत में रहना चाहता हूँ। जन्म में हो यही अभिलाष, यही मेरी जन्म जन्म की इच्छा है। तो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को 6 गोस्वामियों ने बहुत ही सुंदर रूप से सारे वैष्णव समुदाय के लिए प्रस्तावित किया। चैतन्य महाप्रभु ने प्रसिद्ध सारे 4 आचार्य जो है वैष्णव संप्रदाय के, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और ब्रह्म संप्रदाय, चारों आचार्य के जो मुख्य महत्वपूर्ण संदेश है या उनके जो एसेंस है, सार रूप है, वो सब चैतन्य महाप्रभु ने इकट्ठा करके एक ही साथ 6 गोस्वामियों को स्वयं उन्होंने मार्गदर्शन दिया, क्योंकि वो तो स्वयं भगवान है। चैतन्य महाप्रभु श्री चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, और इसलिए he is the best authority, the supreme authority for everyone। और उन्होंने यह शिक्षा 6 गोस्वामियों को दी भक्ति के संबंधित, और फिर उन्होंने 6 गोस्वामियों ने इसका स्थापना किया सब भक्तों के लिए। सद्धर्म संस्थापको लोकानाम हितकारिणो त्रिभुवने मान्यो शरण्य करो। नाना शास्त्र विचारणैक निपुणो सद्धर्म संस्थापको। सो यद्यपि हम नेक्स्ट वीक आप सब भक्त जानते हैं कि हम जन्माष्टमी मनाएंगे, और पिछले सप्ताह हम 2 दिन पहले हमने बलराम जी का आविर्भाव मनाया। जन्माष्टमी कृष्णचंद्र का आविर्भाव है, और कृष्णचंद्र के जो प्रिय सेवक हैं उनमें से एक है रघुनाथ दास गोस्वामी, जो कि गोवर्धन, जो कि कृष्ण का सबसे प्रिय स्थान है सभी भूमंडल, ब्रजमंडल, सारे क्रिएशन में, उस स्थान की सेवा चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास को सौंपी थी। इसलिए रघुनाथ दास बहुत ही विशेष भक्त है कृष्ण के और हमारी परंपरा के प्रसिद्ध आचार्य। रघुनाथ दास के विषय में हमने पिछली बार सुना था कि किस तरह से उन्होंने
कई अलग अलग उपाय किए घर छोड़कर भागने के, लेकिन उनके पिता गोवर्धन मजुमदार वो कैसे भी करके उनको पकड़ लेते थे। एक बार उन्होंने काफ़ी दिन तक, करीबन सप्ताह तक कुछ अच्छे बच्चे की तरह रहे, और बाद में जब उनको पता पड़ा कि नित्यानंद प्रभु पास में राम के लिए स्थान पे आए हैं, व्हाट इज दैट, पानीहटी गांव में आए हैं, पानीहटी स्थान पे आए हैं, तो मैं वहाँ पर नित्यानंद प्रभु से मिलना चाहता हूँ। तो उन्होंने अपने पिताजी से रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे जाने की अनुमति दीजिए। तो पिछली बार हमने ये सुना था। अब रघुनाथ दास बड़े प्रसन्न होकर के नित्यानंद प्रभु का दर्शन करने के लिए दौड़े दौड़े वहाँ पर चले गए। साथ साथ में उनके साथ सहयोगी भी थे, उनके आसपास में कहीं भाग ना जाए। सेक्रेटरीज और ये तो राजकुमार जो थे, उस धन संपत्ति गिफ्ट वगैरह सब साथ में भेजा था। तो नित्यानंद प्रभु को दूर से उन्होंने देखा कि एक गंगा के तट पे एक बड़ा वृक्ष, जिसके ऊपर एक ऊंचा आसन, ऊंचा एक मंच था पूरे वृक्ष के कवर करते हुए, वहाँ पर नित्यानंद बैठे हुए थे कुछ भक्तों के साथ, अपने पार्षदों के साथ, गंगा के तट पे। दूर से उन्होंने देखा और रघुनाथ नित्यानंद प्रभु का प्रभाव देख करके, उनका सौंदर्य, उनके शरीर से निकलता हुआ प्रकाश देख करके चौंक गए। सो एफिलियंस, सो नित्यानंद प्रभु बहुत ही प्रकाशित, बहुत ही चमकते हुए, बहुत ही आकर्षित करने वाले दिख रहे थे। लेकिन वो अपने आप को बड़ा तुच्छ मानते थे रघुनाथ दास, इसलिए उन्होंने उनके पास नहीं गए, उनको दूर से ही प्रणाम किया, धन्यवाद। एक भक्त ने दूर से देखा कि रघुनाथ दास नित्यानंद को प्रणाम कर रहे हैं, तो नित्यानंद को बताया कि वो आपको प्रणाम कर रहे हैं रघुनाथ दास, देखो। तो नित्यानंद प्रभु ने दूर से बोला, इधर आओ, दूर से क्यों प्रणाम कर दो, इधर आओ, पास में आओ। यद्यपि नित्यानंद प्रभु बहुत ही दयालु है और बहुत ही आनंदमय है, हमेशा वो आनंदित रहते हैं, लेकिन यहाँ रघुनाथ दास को देखा और कहा कि इधर आओ, एंड ही सेड कि तुम चोर कहीं के, आज मेरे पास आए हो, दूर से क्या प्रणाम कर रहे हो, मेरे पास आओ, आज तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, आज मैं तुम्हें पकड़ लूँगा और तुम्हें अवश्य दंड दूंगा। तो ऐसा भी कहा जाता है कि क्यों नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ दास को चोर कहा था। एक्चुअली रघुनाथ दास ने कोई गलती नहीं की थी, वो कोई चोरी वोरी नहीं की थी, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने कहा कि तुम चोर हो। इसका एक कारण ये भी है कि चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की संपत्ति है, और रघुनाथ दास अपने हृदय में चैतन्य महाप्रभु का ध्यान कर रहे थे निरंतर, और उनका कृपा, उनसे प्रेम चाहते थे। तो नित्यानंद प्रभु इनडायरेक्टली उनको कहा कि चैतन्य महाप्रभु मेरी संपत्ति है, और तुम मेरी संपत्ति को मुझे पूछे बिना अपने हृदय में कैसे धारण कर सकते हो, अर्थात तुम मेरी संपत्ति को चुराओगे मुझे पूछे बिना, चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल, इसलिए तुम चोर हो। और तुम्हें क्या दंड दिया जाएगा, मेरे सभी पार्षदों को दूध चिड़ा और दही चिड़ा फेस्टिवल बनाओ, यहाँ दही चिड़ा का फेस्टिवल होना चाहिए, और सबको पोहा खिलाओ, दही का पोहा खिलाओ, चिड़ा, दैट इज़ योर पनिशमेंट।
इसका अर्थ है कि नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना चैतन्य महाप्रभु की कृपा नहीं मिल सकती। अगर कोई भक्त सही में नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु की कृपा चाहता है तो उसको नित्यानंद प्रभु से कृपा या उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, तभी जाके आप चैतन्य महाप्रभु की कृपा। यही बात रघुनाथ दास गोस्वामी को सिखाई। तो दिस वॉज द टाइम वॉज एवरीवन वाज वेटिंग फॉर। चैतन्य महाप्रभु अगर चाहते तो रघुनाथ दास गोस्वामी को पहले ही बुला लेते अपने पास, लेकिन वो चाहते थे कि वो नित्यानंद प्रभु के आशीर्वाद प्राप्त करने के पश्चात ही वो चैतन्य महाप्रभु के पास आए। जैसे कृष्ण प्रकट हुए तो बलराम जी के प्रकट होने के बाद कृष्ण प्रकट हुए। ऐसे कई बार कहा जाता है कि जैसे भगवान का एस्कोर्ट जब करते हैं कोई, जो उनका प्रमुख सेवक, तो कोई राजा जाता है तो उनके पहले कोई आ जाता है, उनका सेक्रेटरी या उनका मेन पर्सन। सो इसी तरह से भगवान जब प्रकट होते हैं तो पहले बलराम जी आ गए, अब कृष्ण आएंगे। इन अदर वर्ड्स कि जब तक बलराम की कृपा नहीं होगी तब तक कृष्ण की कृपा नहीं हो सकती, क्योंकि बलराम जी या नित्यानंद प्रभु ये आदि गुरु है, ये गुरु तत्व है। अर्थात भक्तों को कृपा करके भक्ति मार्ग में सिखाना, उनको प्रोटेक्शन करना, उनको इंस्ट्रक्ट करना, उन पर कृपा करना, ये कार्य बलराम जी का है, अर्थात गुरु का है। हृदय की जो मैल है वो नष्ट करना, ये कार्य गुरु का है। बलराम जी के हाथ में आप देखते हैं कि एक हल होता है, हल से जितने भी शत्रु हैं हमारे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इस शत्रुओं को बलराम जी काट के फेंक देते, हटा देते। इस तरह से गुरु का भी यही उद्देश्य है कि अपने शिष्य के हृदय में से जो भी भौतिक आकर्षण हो उसको नष्ट किया जाए, ताकि भगवान के नाम के प्रति, भगवान की लीलाओं के प्रति, भगवान के गुणगान के प्रति उनकी शिष्यों की रुचि बढ़े, आकर्षण बढ़े। और यही उद्देश्य से बलराम जी की चरण कमल को फॉलो करते हुए सारे गुरु वृंद, गुरु तत्व या गुरु, सारे गुरुजन भगवान की जो संदेश है उसको ट्रांसपेरेंट वाया मीडियम के रूप में सबके पास पहुंचाते हैं और सबको कृपा करके सिखाते हैं। दैट इज़ द वे टू, दे आर द कनेक्टिंग वन। ये गुरु जो है वो शिष्य को या भक्त को भगवान से जोड़ने का काम करते हैं, और बलराम जी भी यही कार्य करते हैं कि जो भक्त है या जो शरणागत है उनको सिखाते हैं, उनको कृपा करके भगवान से जोड़ने का काम करते हैं। सो यही कार्य बलराम जी, वही साक्षात नित्यानंद प्रभु है। अभी हमने आपने 2 दिन पहले बलराम जी के कई गुणगान सुने थे, तो वही बलराम जी नित्यानंद के रूप में प्रकट हुए। ब्रजेंद्र नंदन जयी सची सुत होलो से, जो ब्रजेंद्र नंदन है वृंदावन के नंद महाराज के बेटे, वही सची सूत के रूप में प्रकट हुए। बलराम होइलो निताय, वही बलराम निताय के रूप में प्रकट हुए। नो डिफरेंस, सेम बलराम होइलो निताय। लेकिन केवल फ़र्क इतना है कि जब बलराम के रूप में प्रकट हुए तब वो माधुर्य धाम में प्रकट हुए, वृंदावन धाम, इस माधुर्य धाम। और जब वो मायापुर में नवद्वीप में प्रकट हुए तब वो है औदार्य धाम। अर्थात बलराम जी जब नित्यानंद के रूप में प्रकट होते हैं तो वो इतने दयालु हो जाते हैं कि दया के क्षेत्र में, दया की तुलना में चैतन्य महाप्रभु से भी अधिक दयालु बन जाते हैं। इसलिए नित्यानंद की कृपा का तो कोई अंत ही नहीं है।
जगाई मधाई जैसे पापियों को भी, जो इनको स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने त्याग दिया है, ऐसे पापियों का भी नित्यानंद प्रभु ने उद्धार किया। मार खाए प्रेम दे, दैट इज नित्यानंद प्रभु। सो इसलिए हर एक भक्त को चाहिए कि बलराम जी या नित्यानंद प्रभु की कृपा को ग्रहण करे, उसको कस के पकड़े, तब कृष्ण की, राधा कृष्ण की कृपा अपने आप प्राप्त हो जाएगी। नितायर करुणा हबे ब्रजे राधा कृष्ण पावे। नित्यानंद की करुणा होगी तभी वृंदावन में, ब्रज में राधा कृष्ण की प्राप्ति हो सकती है। दिस इज द सॉल्यूशन, दिस इज द सीक्रेट फॉर्मूला। अगर आप वृंदावन में 84 कोस में राधा कृष्ण की सेवा या कृपा प्राप्त करना चाहते हो तो बलराम जी या नित्यानंद प्रभु के चरण कमल को कस के पकड़ लो, अर्थात आध्यात्मिक गुरु के आदेश का चुस्त रूप से पालन करो। आदेश चाहे कोई भी हो सकता है। कभी कभी कोई कहीं भक्त प्रभुपाद के पास जाते थे, प्रभुपाद कहते थे कि एक शिष्य ने श्री प्रभुपाद को कहा, श्री प्रभुपाद आप हमें निकुंज मनोरथ के लिए सिद्धे इसका अर्थ समझाए। उस शिष्य को लगा कि प्रभुपाद शायद कहेंगे कि गुरुजन जो है वो मंजरियों के अवतार माने जाते हैं, वृंदावन के कुछ दिव्य विषयों की बात कर, ऐसा कुछ बात करेंगे। प्रभुपाद ने बहुत ही सरल आंसर दिया। प्रभुपाद ने कहा इसका अर्थ बड़ा आसान है, यू गो ऑन द स्ट्रीट एंड डिस्ट्रीब्यूट माई बुक्स। तुम जाओ सड़कों पर और मेरे ग्रंथों का वितरण करो। इसका अर्थ है कि आदेश चाहे कोई भी हो, लेकिन इस आदेश का पालन करके आप राधा कृष्ण की वृंदावन ब्रज भूमि की जो लीलाएं हैं उसमें प्रवेश प्राप्त कर सकते हो, उस कृपा को आप प्राप्त कर सकते हो। दैट इज़ द स्पेशल पोटेंसी लॉर्ड नित्यानंद Balaram has, and that is same potency is coming through disciplic succession to Srila Prabhupada and all the gurus. So रघुनाथ दास गोस्वामी नित्यानंद प्रभु के पास जैसे उनको आदेश प्राप्त हुआ कि चीफ राइस और ये दधीचूड़ा फेस्टिवल मनाया जाए तो बहुत प्रसन्न हो गए। ये थॉट कि वो इतने खुश हो गए, इतने प्रसन्न हो गए, उनको लगा कि आज मेरे धन का सही उपयोग होगा। धन तो उनके पास प्रचुर था, लेकिन कभी भी ऐसा सेवा उनको नहीं मिला था कि वो इस तरह से उपयोग करे। आज उनको इतना आनंद आ रहा था कि मैं आज धनवान होने का उनको अच्छा लग रहा था कि आज मैं सबको खिला सकता हूँ प्रसाद। सो ही ऑर्डर एवरीवन, उनके सारे सहयोगी को कहा प्रसन्न होकर के, तुम जाओ सब सामान ले आओ, दही ले आओ, दूध ले आओ, बनाना ले आओ, चंपा खिला बनाना स्पेशल बनाना आता है, बनाना ले आओ, शुगर, शक्कर, मिश्री, कर्पूर ले आओ, मिठाइयाँ ले आओ, चीड़ा ले आओ, घी ले आओ। तो ये सारी सामान, और साथ साथ में 300-400 मटके लेके आओ और 6 से 7 बड़े बड़े मटके जिसमें पिघोया जाए पोहा को। तो सब सामान फटाफट आस पास के गांव में लोगों को पता पड़ा कि भाई, अरे भाई तुम जानते हो वहाँ पर गंगा के तट पर बहुत बड़ा फेस्टिवल मनाया जा रहा है, उत्सव मनाया जा रहा है। अच्छा, कौन है? वो नित्यानंद प्रभु आए हैं और उनके वो सप्तग्राम वाले जो राजकुमार हैं ना, वो आए हैं, तो वो सबको दधीचूड़ा का फेस्टिवल मना रहे हैं, सब लोग चलो, सबको आमंत्रण है। नित्यानंद प्रभु ने सारे प्रतिष्ठित नागरिकों और जो ब्राह्मण पूजा पंडित जो थे सबको आमंत्रण दिया, बुलाओ, सबको बुलाओ, सबको खिलाएंगे। काफ़ी लोग आए, वहाँ पर जो वरिष्ठ थे उन लोग को नित्यानंद प्रभु ने अपने ही साथ उसी ऊंचे मंच पर बिठाया, स्वयं वस्त्र बदल करके आए
और बैठ गए अपने पार्षदों के साथ, और सब भक्तों को वहाँ एक एक करके बुलाया। और जब आसपास के गांव में पता पड़ा, जो ठेले वाले थे या जो कुछ का नाश्ता या कुछ मिठाइयाँ बेचने वाले थे, उन लोग को पता पड़ा कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा गैदरिंग होने वाला है, क्राउड होने वाला है, तो सब लोग अपना अपना दुकान लगा कर आसपास में पूरा मार्केट बना दिया कि इतने सारे लोग आएंगे तो अपना धंधा भी हो जाएगा। तो सब लोग, एक पूरा बाज़ार बन गया थोड़ी देर में। तो सब लोग वहाँ पर आ गए और इतना बड़ा एक जैसे मेला हो, कोई बड़ा फेस्टिवल ऐसा लगा। और बड़े मटके के अंदर दो चीज़ बनाई थी, एक तो दही चीड़ा बनाया और एक दूध चीड़ा। तो थोड़ी जो चीड़ा था वो उन्होंने गरम दूध के अंदर भिगोया, और बाकी के जो चीड़ा था, आधा चीड़ा, वो उन्होंने दही, शक्कर और केले के उसके अंदर उन्होंने भिगोया, ब्राह्मणों ने बनाने के लिए, बड़े बड़े मटके के अंदर, लार्ज क्वांटिटी। और 2 आइटम बनाई, एक तो कंडेंस मिल्क के अंदर शुगर, कर्पूर और चीड़ा और घी, ये पूरा आइटम क्रिएट किया, आइटम बनाया, बड़ा स्वादिष्ट, देखने से ही मुंह में पानी आ जाए, इतना खुशबू वाला। और दही चीड़ा में चीड़ा, दही, कर्पूर, केला, ये और शुगर ये सब मिलाया। तो इस तरह से, ऐसे भी नित्यानंद प्रभु को ये बड़ा पसंद है, ये सब आइटम्स, वेरी फॉन्ड ऑफ दिस आइटम्स। तो ये एक एक पूरा भर भर करके बनाया, और कुछ ही देर में बहुत सारा क्राउड इकट्ठा हो गया। तो और सामान की आवश्यकता हुई। तो जैसे रघुनाथ दास ने देखा कि लोगों की संख्या तो बढ़ती जा रही है, तो उन्होंने अपने आदमी दूर दूर जा कर के लेके आओ, और सामान लेके आओ, और खाना लेके आओ, और नाश्ता लेके आओ, और सब। लेकिन सबको फ़िश तो खिलाया, बहुत सारी चीज़ें खिलाई, लेकिन 2 चीज़ प्रमुख रूप से खिलाया। 2 मटका सबको देने का, सबको एक एक 2 मटके हाथ में दिए, एक मटका दही चीड़ा का, एक मटका दूध चीड़ा का, ये दोनों को सबको दिया, सबको एक एक। तो नित्यानंद प्रभु वहाँ पर अपने उनको भी दही चीड़ा सब दूध चीड़ा दिया, वहाँ पर आसपास में बैठे सब लोग को दिया। और कुछ लोग वहाँ पर, अब पूरा मंच तो भर गया, तो कुछ ब्राह्मण और भक्त लोग और बचे थे, तो वो लोग फिर गंगा के तट पर बैठकर खाने लगे, और उनको एक एक मटका उधर दे दिया, क्योंकि जगह ही नहीं थी बैठने का, ये समुद्र भर गया वो भक्तों का। और भक्त वहाँ पर आए, अभी वहाँ पर और कोई जगह नहीं थी, तो वो पानी के अंदर घुटनों तक चले गए, गंगा के अंदर, और वहाँ पर पानी के अंदर खड़े खड़े खाने लगे। उनको इतने सारे करोड़ लोगों, दूर दूर से लोग देखते थे, बोले क्या, तो कितने लोग इकट्ठा हो गए, और स्वाद, इतना सुंदर स्वादिष्ट भोजन, इतना स्वादिष्ट दही चीड़ा और दूध चीड़ा, उसका खुशबू, उसका सुगंध, और भोजन नित्यानंद प्रभु के साथ, सच नाइस एनवायरनमेंट, नदी का ठंडी हवा, और ये गंगा नदी का तट है, और इतने सारे भक्तों का समूह, और नित्यानंद प्रभु स्वयं विराजमान है। और रघुनाथ दास, ये सब हो रहा था, वहाँ पर अचानक से राघव पंडित आए, और राघव पंडित के घर पे बड़ा फिस्ट का ऑर्गेनाइज किया गया था। नित्यानंद प्रभु और उनके सब अनुयायी भक्त, खास करके उनके बहुत सारे पार्षद वहाँ पर थे, गौरीदास पंडित और सो मैनी सच पार्षद, वहाँ पर बहुत सारे भक्त वहाँ पर थे। तो रघुनाथ दास ने कहा, राघव पंडित ने कहा, आपके लिए मैंने इतना बड़ा फिस्ट घर पे ऑर्गेनाइज़ किया था, वो ऑलरेडी इनवाइटेड थे, नित्यानंद प्रभु का भोजन का प्लान सेट था कि लंच का प्रोग्राम राघव पंडित के घर पे था। लेकिन यहाँ पर देखा तो यहाँ पर तो सब मज़े से खा रहे, और पूरा भरा पड़ा हुआ है,
रघुनाथ राघव पंडित ने आकर कहा कि हमने तो आप मैंने पूरा feast बनाया घर पे और अच्छे से अच्छी प्रिपरेशन बनाई, ठाकुर जी को भोग भी लगा दिया, आप यहाँ पर feast खा रहे हो तो मेरा सब बिगड़ेगा नहीं, घर पे कौन खाएगा फिर वो सब। नित्यानंद प्रभु ने कहा, अरे भाई तुम तो जानते हो मैं ठहरा ग्वाला और इतना अच्छा गंगा का तट है और बालों के अंदर बैठ करके अपने मित्रों के ग्वाल बाल मित्रों के साथ बैठ करके भोजन लेना, इससे अच्छा पिकनिक जैसा जो वातावरण है, इससे अच्छा तो क्या हो सकता है। तुम चिंता मत करो राघव पंडित, आज दिन का खाना मैं यहाँ खाना चाहता हूँ, रात का डिनर तुम्हारे घर पे खाऊंगा, जो बचा है उसको रखो, वो सब मैं खा जाऊंगा, रात को सब वक्त आएंगे हम और सारा तुम्हारा फिनिश कर देंगे डिनर। लेकिन अभी तुम घर मत जाओ, अभी इधर आओ, बैठो मेरे साथ, बैठ जाओ और सबको इनको भी एक एक पड़िया एक एक मटका दे दो, ये भी दही चूड़ा खाएंगे, दूध चूड़ा खाएंगे, इनको भी खिलाओ और ये खाओ, घर की चिंता छोड़ो, ये खाओ, इतना अच्छा वातावरण है और ये तो मेरा फेवरेट पास टाइम है कि मित्रों के साथ बैठ करके यमुना के तट पे भोजन ग्रहण करना, दिस इज़ माई फेवरेट। सो सारे वो गंगा को यमुना मान रहे थे, हालांकि गंगा के तट पे थे। सो राघव पंडित वहाँ पर बैठ गए और कुछ देर में तो देखा तो चैतन्य नित्यानंद प्रभु ने चैतन्य महाप्रभु को भी बुला दिया, लेकिन महाप्रभु अप्रकट रूप में वहाँ पर उपस्थित हुए, कोई देख नहीं सकता था, केवल नित्यानंद प्रभु ही देख सकते थे उनको, और क्योंकि महाप्रभु तो जगन्नाथपुरी में थे तो उनको नित्यानंद प्रभु एक सब दही चूड़ा भी खिलाया, दूध चूड़ा भी खिलाया और केवल कुछ गिने चुने पार्षद ये लीला देख रहे थे कि हो नित्यानंद प्रभु के साथ तो आज महाप्रभु ही दिख रहे और महाप्रभु को भी यही खिलाया जा रहा है। और महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए रघुनाथ दास की सेवा नित्यानंद प्रभु के प्रति, एंड ही वॉज वेरी वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। बाद में उन्होंने कीर्तन किया, सब प्रसाद होने के बाद नित्यानंद प्रभु ने स्वयं जो महाप्रभु का उच्छिष्ट था, नित्यानंद का उच्छिष्ट था, सबको तो प्रसाद मिला, लेकिन नित्यानंद ने रघुनाथ दास को तो खुद स्वयं पास में बुलाया, इधर आओ रघुनाथ, ये लो प्रसाद। तो उनका अपना जो बचा हुआ था प्रसाद वो सब रघुनाथ दास को दे दिया। और बाद में कीर्तन हुआ, कीर्तन में स्वयं महाप्रभु भी नृत्य किए, चैतन्य नित्यानंद भी नृत्य किए और पूरा लीला वहाँ पर समाप्त हुआ। तो उस दिन शाम का प्रसाद तो उधर था, तो रघुनाथ दास को बोला कि तुम्हें भी आना पड़ेगा, चलो। रघुनाथ दास राघव पंडित के घर भी गए, राघव पंडित ने सबके रहने का व्यवस्था भी किया, सबको भोजन खिलाया, सबको रहने का व्यवस्था किया। दूसरे दिन रघुनाथ दास नित्यानंद प्रभु के पास गए और रघुनाथ दास जाकर के नित्यानंद प्रभु को कहा कि मैं चैतन्य चरण प्राप्त करना चाहता हूँ, चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल का शरण ग्रहण करना चाहता हूँ। जैसे कोई एक वामन होता है, कोई छोटा आदमी, वो छोटे हाथ से चंद्रमा को पकड़ने का इच्छा करता है, उस तरह से मैं अनेक बार प्रयास किया कि मैं घरवार सब परिवार का त्याग करके चैतन्य का शरण ले लूं और वहाँ पर रहूं सब कुछ करके, लेकिन मैं हमेशा असफल हुआ हूँ, मुझे कभी सफलता प्राप्त नहीं हुई। मेरे पिताजी मुझे कभी जाने नहीं देते बाहर और मुझे बांध के रखते हैं। आपकी कृपा के बिना चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करना असंभव है। इसलिए यद्यपि मैं आपके आशीर्वाद के योग्य तो नहीं हूँ, लेकिन मैं आपके कृपा की भीख मांगता हूँ, आपका आशीर्वाद चाहता हूँ कि आप कृपा करके मुझ पर दया कीजिए कि मुझे चैतन्य महाप्रभु का चरण प्राप्त हो। तो नित्यानंद प्रभु ने
उस स्माइल किया। रघुनाथ दास ने उनको दंडवत किया। नित्यानंद प्रभु थोड़ा सा हंस करके कहा कि भक्तों को कहा, देखो भक्त लोग, ये रघुनाथ दास भौतिक रूप से इंद्र की तरह ऐश्वर्यवान है, लेकिन इसको चैतन्य महाप्रभु की ऐसी कृपा प्राप्त हुई है कि इसको इस पर कोई रुचि नहीं है, कोई मोह नहीं भौतिक चीज़ों के प्रति। और चाहे ऐसा बोलकर नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी के मस्तक पर अपने चरण स्थापित कर दिए। और फिर नित्यानंद प्रभु ने उनको कहा कि तुम जब ये दधिचूड़ा उत्सव मनाया था कल, उस समय स्वयं चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर आए थे और उन्होंने भी उस समय भाग लिए थे। उन्होंने तुम्हारा दधिचूड़ा भी खाया था और उन्होंने कीर्तन भी किया था और वो तुमसे बहुत प्रसन्न है, इसलिए तुम्हारा उद्धार करने के लिए ये लीला संपन्न की गई थी। और उन्होंने कहा कि अब तुम चिंता नहीं करो, तुम जाओगे जैसे ही तो योग एक प्रॉपर समय पे चैतन्य महाप्रभु की कृपा तुम्हें अवश्य प्राप्त होगी और तुम बहुत जल्द जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करोगे, उनका शरण लोगे और स्वरूप दामोदर गोस्वामी के संरक्षण में तुम सेवा भी करोगे। He has already decided and he already gave this, और तुम इतने वन ऑफ द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल सर्वेंट बन जाओगे चैतन्य महाप्रभु के। सो लाइक दिस, जब तक ये होता नहीं तब तक एक सज्जन व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति की तरह अपने घर पे रहो और प्रतीक्षा करो उचित समय की, जब चैतन्य महाप्रभु आप पर कृपा करेंगे। और नाउ यू डोंट फील एनी डिप्रेशन और सैडनेस, कुछ दुखी होने की ज़रूरत नहीं, तुम घर पे जाओ और कृपा होगी तुम पर। सो लाइक दिस नित्यानंद प्रभु वाज सो मर्सीफुल एंड सो इतने कृपा किया रघुनाथ दास को। वो तो रघुनाथ दास के हृदय में इतना प्रसन्नता हुआ कि वो सेवा करना चाहते थे नित्यानंद प्रभु की। मैं कैसे सेवा करूं, इतना बड़ा कृपा उन्होंने दिया है नित्यानंद प्रभु ने। तो बाद में रघुनाथ दास गोस्वामी राघव पंडित के पास गए या कोई बार ट्रेजरर के पास गए नित्यानंद प्रभु के पास, वहाँ पर जाके 100 स्वर्ण मुद्राएँ, 7 किलो सोना, ये सब 7 तोला सोना, ये सब गिफ्ट में दिया। और राघव पंडित को आके देखिए, राघव पंडित का इच्छा था कि वो रघुनाथ का उस सेवा करे, क्योंकि इतना कृपा देख करके सब आश्चर्यचकित हो गए थे कि नित्यानंद ने इतना कृपा किया रघुनाथ दास के ऊपर। लेकिन राघव पंडित का विदाई लेकर के रघुनाथ दास ने उनको कुछ धन दिया, कहा कि अभी मत बताना ये धन किसने दिया है, अपने इच्छा से तुम थोड़ा करके जिसको जितना देना चाहिए सब दक्षिणा दे देना, सब भक्तों की सेवा करना, मेरी ओर से प्रचुर धन दिया, नित्यानंद प्रभु की सेवा करना। और फिर रघुनाथ दास वहाँ से फिर बड़े प्रसन्न होकर के तुरंत आ गए घर पे। और अभी तो आदेश था उनका कि वो घर पे रहना है, लेकिन उन्होंने क्या किया, उस दिन से उन्होंने अपने अंतपुर में रहना छोड़ दिया। वहाँ पर दुर्गा मंडप बोलते हैं घर के बाहर, यहाँ पूजा होती है घर के भीतर, लेकिन अंतपुर के बाहर जहाँ पर एक हॉल जैसा होता है जहाँ पर पूजा होती है दुर्गा देवी की, तो दुर्गा मंडप करके स्थान जो खुल जाए वहाँ पर रहते थे कुछ समय और अकेले रहते थे। उन्होंने कुछ पास में फिर एक छोटी सी कुटिया भी बनाई, उन्होंने कुटिया में रहना शुरू किया। लेकिन उनके पिताजी बहुत दुखी थे, देखा कि ये क्या हो गया इसको, और सारे पहरेदार और सब बॉडीगार्ड्स और सिक्योरिटी ये सब लोग
निरंतर उसके आसपास में रहते थे। सबको ऐसा था कि रघुनाथ दास फिर से भाग जाएगा, लेकिन रघुनाथ सोचने लगे कि अब मैं साई ठाट को स्वीकार नहीं करूँगा, मैं एक सन्यासी की भांति जीवन जीऊँगा। तो इस तरह से वो रहने तो लगे, और 1 साल ऐसे बीत गया, और सबको ऐसा होने लगा कि अब एक बार भी उन्होंने प्रयास नहीं किया कि वो छोड़ करके चले जाए। तो सबको विश्वास हो गया था, गोवर्धन को भी विश्वास हो गया था, उनके सिक्योरिटी बॉडीगार्ड्स को भी विश्वास हो गया था कि अब तो पता नहीं नित्यानंद प्रभु ने क्या चमत्कार किया। थैंक यू नित्यानंद प्रभु, थैंक यू, आपकी संगति से, आपका आशीर्वाद से मेरा बेटा सुधर गया। हो, अब तो चैतन्य महाप्रभु के पास जाने का नाम भी नहीं लेता और भागने का प्रयास भी नहीं करता है, बिल्कुल शांत रह गया और कोई इधर उधर नहीं, बिल्कुल अपने रोज रात को सो जाता है। बाहर दिन के समय पे घर का काम, पिताजी का काम, सब काम अच्छे से संभालते हैं। हाँ, कितने दिनों के बाद नित्यानंद प्रभु ने ये कृपा किया। पहले अगर मिल गए होते तो नित्यानंद प्रभु की कृपा। यद्यपि बात बिल्कुल विपरीत थी कि अब नित्यानंद प्रभु ने उनको कृपा कर दिया है, इसलिए नाउ ही उनको उनके सैंक्शन हो गया पासपोर्ट। अभी वो नाउ ही कैन गो चैतन्य महाप्रभु के पास, अब वो जा सकते हैं। बट गोवर्धन और उनके भाई यद्यपि वैष्णव थे, लेकिन इतने उच्च कोटि के वैष्णव नहीं थे कि ये इस भाव को समझ पाए। एक दिन ऐसा हुआ कि रात के समय में यदुनंदन आचार्य, जिसके हमने पहले आपसे चर्चा की थी, 2 ब्राह्मण थे, 2 उनके पृष्ठ थे, फैमिली पृष्ठ। एक थे बलराम आचार्य, जिसका हमने बताया था कि वो हरिदास ठाकुर के शिष्य थे, और दूसरे थे यदुनंदन आचार्य, जो कि वासुदेव दत्त जो है उनके प्रिय भक्त थे और अद्वैत आचार्य जी के शिष्य थे यदुनंदन आचार्य, और चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे। तो यदुनंदन आचार्य एक दिन शाम के समय पे, करीब रात ही हो गई थी, वो आए मिलने के लिए गोवर्धन के पास, उनके पिताजी के पास। एक्चुअली उनका एक शिष्य था यदुनंदन आचार्य का, वो वहाँ पर जो मंदिर था राधा गोविंद मंदिर, उस मंदिर का पुजारी का सेवा करता था, वही एक ब्राह्मण था, और किसी कारण से वो नहीं आया था और सेवा पूरा डिस्टर्ब हो रहा था। तो यदुनंदन आचार्य रात के समय पे पहुँचे और जाकर के कहा कि भाई गोवर्धन मजुमदार से मिलना है। यदुनंदन आचार्य तो कोई, वो तो है नहीं घर पे, पर आप तो हिरण्य मजुमदार से मिला दीजिए। तो बोले वो भी घर पे नहीं है। तो फिर उन्होंने सोचा, रात आधी रात हो गई थी, तो वो सोचे कि अब क्या किया जाए। एक्चुअली ही केम इन द मिडल ऑफ द नाइट, लेट नाइट। वो लोग उस समय आउट ऑफ स्टेशन थे, तो रघुनाथ दास की सहायता ली जाए। तो रघुनाथ दास को आधी रात को यदुनंदन आचार्य ने उठाया, वो वहीं पर थे दुर्गा मंडप में। तो रघुनाथ दास आधी रात को जब उनको पता पड़ा कि तो वो गुरु से, फैमिली प्रीस्ट थे यदुनंदन आचार्य, आधी रात को आए हैं, तो जरूर कोई इम्पोर्टेंट वर्क होगा। तो पहले तो उनको दंडवत किया, प्रणाम किया, कहा कि क्या कारण है, क्या हुआ। मतलब मैं आपके पिताजी की सहायता लेने आया था इतनी आधी रात को, लेकिन तुम्हारे चाचा और तुम्हारे पिताजी दोनों ही आउट ऑफ स्टेशन है, आपकी सहायता की आवश्यकता है। तो क्या सहायता करूं मैं आपकी। बोले मेरे जो ब्राह्मण शिष्य थे, जब वह पुजारी का काम करते, पुजारी का सेवा करते, वो किसी कारण से सेवा के लिए आ नहीं रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम उसको थोड़ा समझाओ और फिर उसको कल से सुबह से पूजा के लिए शुरू कर दो, उसको समझाओ। तो अभी ये चलना पड़ेगा साथ में। तो रघुनाथ दास उस समय बोले हाँ ठीक है, चलो मैं आता हूँ समझाने के लिए।
तो उस समय तो मिड ऑफ द नाइट, ऑलमोस्ट रात को 2-2:30 बजे होंगे, सब मस्त सो रहे थे, सैनिक वैनिक बॉडी गार्ड भी सो गए थे। तो रघुनाथ दास तो यदुनंदन आचार्य के साथ अकेले ही चले गए, और चलते चलते सुबह 3-3:30 के आसपास का समय हो गया था। और वहाँ पहुँचे घर के पास, वो ब्राह्मण के घर के पास। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, मैं उस ब्राह्मण को भी समझा दूंगा और अपने घर वापस चला जाऊंगा, आप जाके सो जाइए, यू टेक सम रेस्ट, और उसके बाद फिर ब्राह्मण अपना सेवा कंटिन्यू करेंगे। तो बोले आर यू श्योर? हाँ, कोई चिंता मत करो। एक्चुअली यदुनंदन आचार्य का भी ये कृपा ही था, जानबूझ करके रघुनाथ दास पर कृपा किया। लेकिन बोले आर यू श्योर? तुम यदुनंदन आचार्य को पता नहीं था क्या कि रघुनाथ दास भागना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने कहा ठीक है, तो तुम घर चले जाना और मैं जाता हूँ अपने घर। वो ब्राह्मण को बता दिया, तुम पूजा करने जाना। रघुनाथ दास सोचे, घर से दूर हूँ, ना मेरे सामने कोई सैनिक है, ना कोई बॉडीगार्ड है, कोई भी नहीं है मेरे आसपास में, इससे अच्छा मौका और कोई हो ही नहीं सकता चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए। दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। हो सकता है शायद इसी कारण मुझे यहाँ पर भेजा गया है। सो नाउ आई शुड मुझे भाग जाना चाहिए। एंड स्टार्टेड, एक दिन में 30-30 माइल चलते थे, इम्पॉसिबल, बहुत मुश्किल होता। वहाँ से जगन्नाथपुरी जाने का जो रास्ता था, पैदल नॉर्मल आदमी 20 दिन लगाता था, अगर तेज चलेगा तो नॉर्मल 20 दिन लगाता, 20 से 25 दिन होता है पैदल चलने में। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी केवल 12 दिन में पहुँच गए जगन्नाथपुरी। इतना तेज़ी से जा रहे थे, ना कोई खाने का चिंता, ना पीने का चिंता। उनका हृदय में इतना उत्साह था, उनके हृदय में इतना आकर्षण था चैतन्य महाप्रभु के प्रति, और वो सोचे थे कब ये रास्ता कटे, कब ये रास्ता कटे। लेकिन उनका वो चतुर भी तो थे, उन्होंने सोचा कि अभी चतुर्मास्य का समय आएगा, और चतुर्मास का समय आ ही गया है। अभी रथ यात्रा के लिए सारे भक्त लोग जाएंगे जगन्नाथपुरी, बंगाल से बहुत सारे वैष्णव, और एक्सक्यूज मी, शिवानंद सेन की लीडरशिप में सारी यात्रा होती थी, जैसे हमने एक बार आपको चर्चा किया था पहले। तो शिवानंद सेन वैष्णव को जिस मार्ग से लेके जा रहे थे, रघुनाथ दास ने सोचा कि अगर मैं भागूंगा तो वहाँ पर गड़बड़ होने वाली है घर पे, तो हो सकता है मेरे पिताजी मुझे ढूंढने के लिए आदमी भेजेंगे। तो उन्होंने गांव का रास्ता चुना, अंदर अंदर का रास्ता, मेन रोड से नहीं गया। भक्तों के जहाँ पर भक्त लोग कीर्तन करके आते हैं उस रोड पे नहीं गए, दूसरा राउट उन्होंने ढूंढा, पीछे के अंदर के रास्ते से। और पहले दिन तो इतना चल के इतना थक गए। रात को एक किसान था, उसकी गैये भी थी, तो वहाँ पर गौशाला में आकर के जाकर के बैठ गए गायों के पास में, थके हुए थे। किसान ने कहा कि क्या बात है? तो बोले मैं यात्री हूँ, मैं थका हुआ हूँ, मैं यहाँ अगर आप हमें अनुमति दें तो मैं एक रात के लिए सोना है और फिर कल चला जाऊँगा सुबह। तो वो अवश्य आप विश्राम कीजिए, आप जैसे जहाँ पर आपको उचित लगे आप रह सकते हो, नो प्रॉब्लम। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि आप बहुत भूखे होंगे, आपने कुछ खाया नहीं होगा, तो आप रुकिए, मैं आपके लिए दूध लेके आता हूँ। तो अच्छा पूरा दूध भर कर के लेके आए, रघुनाथ दास को दिया कि आप ये दूध पीजिए, आपको अच्छा लगेगा। तो रघुनाथ दास पूरा दूध पीकर फिर सो गए। दूसरे दिन उठे और तुरंत चल दिए। और यहाँ पर मंत्री जब उठे, लोग सिक्योरिटी गार्ड्स,
उठ करके आँख खोल के देखा, हाँ, बाप रे बाप, रघुनाथ दास गायब। सूचित करो गोवर्धन, उनके पिताजी को। उनके पिताजी तो थे ही नहीं। उनके पिताजी को संदेशा भिजवाया। उनके पिताजी तुरंत आए और आकर के जब पता पड़ा कि उनके पिताजी और ये गोवर्धन मजुमदार, I mean, he was not available at night, but he came in the morning time. सुबह के समय आए थे। तो जैसे उनको पता पड़ा तो तुरंत उन्होंने भेजा 10 आदमियों को, कहा कि जाओ, रघुनाथ जगन्नाथपुरी की ओर ही गया होगा, रास्ते में उसको पकड़ करके इधर ले जाओ। 10 आदमी को भेजा। और ये रुको, कौन वैष्णव पार्टी का लीडर कौन है? शिवानंद सेन। लाओ, पेपर लाओ, I mean, वो लेटर बनाना चाहे। तो उन्होंने हाथ से लेटर लिखा, शिवानंद सेन को कहा, कृपा करके रघुनाथ को वापस भेज दो, तुम उनको ले नहीं ले जा सकते, रघुनाथ दास को वापस भेज दो। तो वो लेटर लेकर के 10 आदमी गए। वैष्णव की पार्टी जा रही थी, शिवानंद सेन जा रहे थे। शिवानंद सेन ने देखा कि वो सैनिक लोग आ रहे, तो लगा क्या पता क्या चाहिए इनको। आकर के कहा कि हम आ रहे हैं गोवर्धन मजुमदार के यहाँ से, ये लेटर दिया है आपके नाम का। तो लेटर में पढ़ा कि रघुनाथ दास को वापस भेज दो। अब उन्होंने शिवानंद सेन ने दूसरा एक लेटर निकाला और लिखा, रघुनाथ दास हमारे साथ नहीं है। बोले ये लो, दे आओ, हमारे साथ नहीं है रघुनाथ दास। तो रघुनाथ दास उनके पिताजी का बताया कि भाई वो तो कोई पार्टी में नहीं, हमने ढूंढा भी, और उन वैष्णव जो लोग जा रहे थे उनमें भी हमने देखा कि अगर रघुनाथ दास बीच में हो तो हम उठा के लेके आए, लेकिन रघुनाथ दास इस बीच में कहीं पर भाई हमें मिले नहीं। और गोवर्धन बहुत दुखी हो गए, उनके पिता माता जी भी बहुत दुखी हो गए कि भाग गया अंततोगत्वा। पहले जैसे हमने चर्चा किया था, उनकी माता जी ने कहा था इसको कुछ आकर्षण ही नहीं है, ना उसकी सुंदर पत्नी आकर्षित कर सकती, ना उसको धन आकर्षित कर सकती, ना ऐश्वर्य आकर्षित करता है, कुछ नहीं। तो रघुनाथ दास तो वैराग्य धारण करके पूरा चले गए। 12 दिन के अंदर उन्होंने केवल 3 बार कुछ खाया था। एक दिन ऐसा हुआ था कि उन्होंने दूध लिया था पहले दिन, कुछ दिन के बाद उन्होंने भी शायद थोड़ा चने खाए थे, बस, और कुछ नहीं खाया। और उसके बाद एक बार उनको भोजन की व्यवस्था हुई थी, उनको दिया था कुकिंग मटेरियल, आप बना लो, तो उन्होंने खाया था उस दिन बना करके। पूरे 12 दिन के अंदर उन्होंने केवल 3 बार थोड़ा थोड़ा इस तरह से खाया, बाकी उन्होंने खाया नहीं था। और कमज़ोर हो गए थे, पतले हो गए थे, इतना पैदल इतना चलते थे, रोज़ 30-30 माइल ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा। उनका उत्साह भी बढ़ता जाता था रोज़, जैसे जैसे जगन्नाथपुरी पास में आया। और फिर 12 दिन के अंदर दौड़ करके जब वो गए जगन्नाथपुरी, तो चैतन्य महाप्रभु जिस स्थान पर थे उस स्थान पर पहुँचे और जाकर के सीधा दंडवत प्रणाम किया। और एक भक्त ने कहा चैतन्य महाप्रभु को कि रघुनाथ आया है। तो चैतन्य महाप्रभु ने देखा दूर से रघुनाथ को, बहुत प्रसन्नता हुई। और रघुनाथ दास को स्वामी आकर के चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल पकड़ लिए। चैतन्य महाप्रभु ने उनको हाथ से खड़ा किया, उनको आलिंगन दे दिया। और सब भक्त लोग देख रहे हो, बहुत स्पेशल डिवोटी लग रहा है। चैतन्य महाप्रभु उसको अपने गले लगा रहे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत, चैतन्य महाप्रभु बहुत प्यार करते थे उनको। महाप्रभु ने कहा कि देखो रघुनाथ, कृष्ण स्वतंत्र ईश्वर है, तुम पर इतना कृपा किया कि जो नरक जैसा ये जो घर संसार परिवार की आसक्ति, ऐसे जीवन से गृह अंधकूपम, उसमें से तुम्हारा उद्धार किया, तुम्हें आसक्ति से बचाया। ये घर का जो पत्र परिवार का जो आसक्ति है, मोह है, वो जैसे गटर की भांति उसकी तुलना दी। इट्स लाइक अ गटर, जो गंदा नाली होता है, गटर इज एज गुड एज दैट। सो
ऑब्नॉक्सियस, बहुत ही गंदी जगह है। हो सकता है कि कोई ऐसा कहेंगे, ऐसा क्यों कहा महाप्रभु? क्योंकि वही हमारे आध्यात्मिक जीवन में बाधा के रूप में रहता है। भौतिक आकर्षण, इंद्रिय भोग की इच्छा, या फिर शरीर से संबंधित सुखों की कामना। तो ये सब चीज़ों से तुम्हारा स्वाभाविक, कृपा क्या कृष्ण इज सो मर्सीफुल टू यू। तुम्हारे पापा और तुम्हारे काका जो है चाचा, वो वैष्णव है और मेरे नाना मित्र है। फिर मैं थोड़ा उनके लिए कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन वक्त है, लेकिन वो इतने उच्च कोटि के वैष्णव नहीं है कि तुम्हारी इस भावना को समझ पाएंगे। वो अवश्य ही दुखी हुए होंगे, पर तुम उनकी चिंता मत करो। कृष्ण तुम पर बहुत कृपालु है, और इसलिए आज तुम इस वैराग्य को स्वीकार करके तुम आए हो। रघुनाथ दास ने कहा कि मैं कृष्ण को नहीं जानता, मैं केवल आपके चरण कमल को जानता हूँ। आप मुझ पर कृपा करिए, आपकी कृपा से ये सब हुआ है। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि उनको देखा, बड़ा पूरा इतना पतला हो गया है रघुनाथ, और भूखा प्यासा कई दिनों से पैदल आ रहा है। तो महाप्रभु को दया आ गई हृदय में, और कृपा उनके हृदय में बहुत भर गई। स्वरूप दामोदर को कहा, स्वरूप दामोदर, आज से रघुनाथ को मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ, इसका सारा देखभाल तुम्हें करना है। मेरे भक्तों में 3 रघुनाथ हैं, लेकिन इस रघुनाथ का मैं नाम रखता हूँ स्वरूप रघु, स्वरूप का रघुनाथ। तो इस तुम्हारा ये, तुम इसको पुत्र बनाना तो पुत्र बनाओ, तुम इसको शिष्य बनाना चाहो तो शिष्य बनाओ, जो तुम्हें करना है, लेकिन ये तुम्हारे आश्रय में रहेगा अभी। सच बिग बेनेडिक्शन गिवन बाय चैतन्य महाप्रभु। स्वरूप दामोदर वास चैतन्य महाप्रभु के पर्सनल सेक्रेटरी थे, और चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं राधा कृष्ण है, और स्वरूप दामोदर राधा रानी की जो मुख्य सखी है, मुख्य द चीफ सर्वेंट ललिता, वो उसके अवतार है स्वरूप दामोदर। और रघुनाथ दास गोस्वामी को उनके अंतर्गत, उनके रक्षण में चैतन्य महाप्रभु ने भेज दिया। सो देन वी विल टॉक अबाउट नेक्स्ट टाइम कि किस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास के वैराग्य को देखा, और धीरे धीरे रघुनाथ दास का वैराग्य समय समय पे बढ़ता गया, और फिर अंत में जाकर के वो वृंदावन में रहने लगे। सो थैंक यू वेरी मच। रघुनाथ दास गोस्वामी की जय। हरे कृष्णा। नेक्स्ट टाइम वी विल बी talking about mostly on Krishna Janma, because next Wednesday is Janmashtami. Hare Krishna.